ये देखने के बाद तुम में से कुछ लोग थोड़ा डर जाओगे। तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव थोड़े कम रिपीट होते हैं, थोड़े कम नहीं, बहुत कम। और उसके बाद हम गैस करेंगे 2026 के एग्जाम में चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तब तुमसे बनेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, वरना भूल जाओ। तो हेलो गुल्लो, क्वेश्चन मैथ्स सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज से पहले हमने बात किया है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में और शॉर्ट के बारे में, और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में कितने % ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में कितने % ऑब्जेक्टिव हमारे प्यारे क्वेश्चन बैंक से आते हैं। और देखो, ट्रस्ट मी, ये देखने के बाद तुम में से कुछ लोग थोड़ा डर जाओगे या तुम में से कुछ लोग थोड़ा शॉक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव थोड़े कम रिपीट होते हैं, थोड़े कम नहीं, बहुत कम होते हैं। हाँ, और कितने % होते हैं और कैसे होते हैं वो तुम आज की वीडियो में देख लो। और हर बार की तरह हम बात करने वाले हैं प्रूफ के साथ, और उसके बाद हम गैस करेंगे 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से कितने % ऑब्जेक्टिव आएंगे। हाँ, हम गैस करेंगे। तो आ जाओ, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी इच्छा है, उसे पूरी कर दो। अभी तक लाइक नहीं किए या लाइक करना भूल गए तो कैसे भूल गए लाइक करना? अबे लाइक करो, मजाक कर रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे कमाल की वीडियो आने वाली है। और हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी करने वाला हूँ। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे एग्जाम में कितने % MCQ आते हैं क्वेश्चन बैंक से, और इसका प्रूफ के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2025 के एग्जाम के बारे में। मैं तुम्हें बताता हूँ इस साल जो एग्जाम हुआ, मतलब कि 2025 में जो एग्जाम हुआ, उसमें कितने % MCQ किस सब्जेक्ट में कितने % आए थे। और वो देखने के बाद तुम्हें खुद एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में कितने % क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन होते हैं 100। हाँ, तुम्हारे एग्जाम में मैथ में पूछे जाते हैं 100 MCQ। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं 2025 में मैथ के एग्जाम में 100 में से सिर्फ 12 MCQ पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक से। हाँ, मतलब कि 12 MCQ रिपीट थे। और अगर ट्रस्ट ना हो तो क्वेश्चन बैंक खोलिए और आराम से देखिए। और देखो, अगर तुम्हें नंबर कम लग रहा है ना, तो देखो टेंशन मत लो भाई, क्योंकि मैथ में इससे भी कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो तो देखो 2025 वाले थोड़े लकी थे, इसलिए उनको 12 क्वेश्चन रिपीट मिल गया, वरना ये भी नहीं मिलता उन्हें। तो ये बात की हमने मैथ के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सब्जेक्ट साइंस के बारे में। और हाँ, जैसा कि तुम्हें पता है हमारे साइंस के एग्जाम को बांटा जाता है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और तुम्हारे एग्जाम में आते हैं 80 MCQ, और इस 80 MCQ में से 35 MCQ थे फिजिक्स के, और उस 35 में से 10 MCQ थे क्वेश्चन बैंक से, मतलब कि रिपीटेड। हाँ, 35 में से सिर्फ 10, और मुझे लगता है ये अच्छा नंबर है यार। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूं 80 में से 23 यानी कि 23 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री में से, और उस 23 MCQ में से 8 MCQ पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक से, मतलब कि 8 MCQ थे रिपीटेड। और अगर हम बात करें बायो की, तो 80 में से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे बायो के। और हाँ, बायो का सुन के तुम थोड़ा डर जाओगे, लेकिन 22 MCQ में से सिर्फ 4 MCQ रिपीटेड थे। हाँ, सिर्फ 4। और हाँ देखो, ये सुन के तुम डरो मत कि भैया क्वेश्चन बैंक से MCQ तो आते नहीं है, हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पागल हो गया भाई, कभी एग्जाम खोल के देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सच में क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे वाले होते हैं, तुम बिना क्वेश्चन में पढ़े भी उनका आंसर दे दोगे, और हाँ, तुम एग्जाम में फोड़ दोगे, मुझे पता है। तो ये बात की मैं साइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सब्जेक्ट, नहीं प्यारे नहीं, मतलब थोड़ा बेकार सब्जेक्ट SST के बारे में। और देखो, तुम्हें ये तो पता होगा SST में तुमसे पूछे जाते हैं 80 MCQ। और अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री का बताऊं, मतलब कि इतिहास का, तो 80 में से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, और उस 23 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक से। हाँ, सिर्फ 4। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र की, तो देखो 80 में से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे पोल साइंस से, और उस 17 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक से। और देखो 80 में से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी के, और इकोनॉमी में 16 में से 4 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बैंक से। अबे ये 4 सर क्यों पूछ रहे हो भाई, क्या फंडा है इसके पीछे। और लास्ट में अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो देखो 80 में से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी के, और 24 में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक से। तो हाँ देखो, मैंने तुम्हें बता दिया मैथ का, साइंस का और SST का। और देखो, ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का कहाँ गया, वो कब बताओगे? तो मैं बताऊंगा तुम्हें वो बाद में, क्योंकि देखो वो सब्जेक्ट थोड़े स्पेशल है तुम्हारे लिए, इसलिए उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी, उसमें मैं तुम्हें सब बता दूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से MCQ थोड़े कम आते हैं। देखो MCQ के लिए तुम्हें अच्छे से फोकस करना पड़ेगा पूरे चैप्टर पे। चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तब तुमसे बनेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, वरना भूल जाओ।
हाँ तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, अगर तुम वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, लेकिन अगर पसंद नहीं आई तो मत लाइक करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो सब्सक्राइब करो, हाँ वो फ्री होता है इसलिए दबा दो। और हाँ देखो, मैं फिर से बोल दूँ, ये रहा व्हाट्सअप चैनल, ये रहा इंस्टा, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट करो। बाय।